जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे कैंसर लगन और मून साइन के लिए मंथली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि ये मंथ आपके लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कैसे आपको अपने अंदर जो द्वंद चल रहा है उसको कैसे थामने की जरूरत है, जो इनर क्योस चल रहा है उसको कैसे शांत करने की जरूरत है। क्योंकि जुपिटर जो आपके लगन में उच्च के हो जाते हैं वो आपके ही लगन के स्वामी रोहिणी नक्षत्र जिनका होता है उसके नक्षत्र में डायरेक्ट होने वाले हैं। 4 फरवरी के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सूर्य मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि अब सूर्य आपके 7th हाउस से निकलेंगे, 8th हाउस से, 7th हाउस से मरकरी भी निकलेंगे। 11 12 के आसपास बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। 11 और 12 के आसपास अब बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जैसे 8th हाउस में सूर्य और मरकरी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। राहु शुक्रदेव आपके 9th हाउस में बैठे हैं, उच्च के हो गए हैं शुक्रदेव, 4th लॉर्ड हो गए 9th हाउस में। मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, जाके देख के आइए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। लाइव जीपीएस के द्वारा समझिए कि आने वाली एनर्जीज कैसे बनने वाली हैं। ऑल्दो मैं इस मंथ में ही बताऊंगा, और इस मंथ का जो एसेंस मैंने लिखा है, थिंक बिग, थिंक लार्ज अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है, ऑल्दो यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आप नर्चर करना जानते हैं, आप लोगों को हील करना जानते हैं, यू आर लाइक अ मदर लाइक फिगर, बट स्टिल यू रियली नीड अ डॉक्टर राइट नाउ, बिकॉज आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, वो पीक पे जा रही है। उससे कैसे रोकना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और जानेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। आप जो पहले जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस और बहुत सारा सक्सेस। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका लगन का स्वामी मून बनता है। मून को ट्रैक करने के लिए हमको मून की पोजीशन देखनी पड़ेगी, और मून की पोजीशन कैसे देखेंगे? वीकली वीडियोस के साथ। अगर आप वीकली वीडियोस से अभी तक रूबरू नहीं है, बहुत हटके, बहुत डिफरेंट डिटेल एनालिसिस आपके लिए हम हर हफ्ते लेके आते हैं। मैं लाइव जीपीएस के द्वारा मैं आपके साथ रूबरू होता हूं हर हफ्ते, हर वीक, हर इंपॉर्टेंट ट्रांजिट में। तो अगर आपने अभी तक लाइव जीपीएस से को इंस्टॉल नहीं किया है, आपने क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है जय श्री राम, बनाए सबके काम सुबह और शाम। चलिए शुरुआत कर देते हैं फाइनली मजाक से हटके लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए, लव किसके डोमेन में आता है? शुक्र के डोमेन में। शुक्र कहां जा रहे हैं? उच्च राशि में बैठे हैं। किसके राशि में बैठे हैं? गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरुदेव कहां बैठे हैं? शुक्र की राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव अभी किसके राशि नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं? गुरु के नक्षत्र में। राहुदेव कहां बैठे हैं? गुरु की राशि में। राहुदेव 22 फरवरी को कहां चलेंगे? गुरु के नक्षत्र में। शनिदेव कहां है? गुरु के नक्षत्र में। मंगल देव कहां पर? जो बहुत इरिटेट फ्रस्ट्रेट करके गया, यादों से निकाल के गया, पुरानी यादें, अरिजीत सिंह के गानों का आपको फैन बना गया है जो मंगल देव, आपको कहां किसके नक्षत्र में? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। किसका नक्षत्र? गुरु का नक्षत्र। तो लाइफ में जो होना है वो अंडर दी रडार ऑफ जुपिटर। जुपिटर का फाइनल कॉल होना है। आपके जो एक्शंस अगर जुपिटर से अलाइन नहीं हुए, आपके कर्म शनि से अलाइन नहीं हुए, अगर आप माया की तरफ ट्रिगर हो गए, तो नथिंग विल चेंज इन द मंथ ऑफ फैब। बट फरवरी का मंथ, फैब का मंथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो। लव की बात कर रहे थे। शुक्रदेव डोमेन में आते हैं जुपिटर के। लगन का 5th लॉर्ड स्वामी कौन है? मंगल देव। कहां चले गए? 12th में। मैंने मंगल के रिगार्डिंग भी एक बहुत अच्छी सुंदर वीडियो बनाया है और मैंने उसमें बताया था मंगल रेट्रोग्रेड हो गए हैं, समय अपने आप को दोहरा रहा है, समय खुद को दोहरा रहा है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो गलतियां हुई, सितंबर में जो 18 सितंबर को जो ग्रहण लगा था और 2 अक्टूबर को जो ग्रहण लगा था, सेम पोजिशन, सेम नक्षत्र, सेम सिचुएशन, मंगल देव की कहां बनेगी? आने वाले ग्रहण के समय। यानी कि ये बहुत ही कम बार होता है कि मंगल जैसा ग्रह जो फ्रोशियस है, एनर्जी से भरा हुआ है, पैशन है जिसके अंदर, एग्रेशन भी है, कभी कभी वियर्ड भी हो जाता है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? मंगल की। लड़ेगा कौन? मंगल। करेज कौन है? मंगल। तो आपको ध्यान देना है कि जो अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर में गलतियां हुई थी उसको रिवाइव करने का बहुत अच्छा समय है। 5th लॉर्ड विजन का होता है, विजन क्लियर करने का, फ्यूचर देखने का अपने पार्टनर के साथ। किसी के पीछे थे, किसी को याद कर रहे थे, किसी के साथ उम्मीद लगा के बैठे थे, क्लैरिटी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्लैरिटी आ गई लाइफ में, इंपल्सिवनेस खत्म हो जाती है,
ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो जाता है, लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है ना तो जिंदगी बहुत बड़े बदलाव की तरफ चला जाता है। हम कितनों से बात करते हैं, कितने एस्ट्रोलॉजर्स से बात करते हैं, मेरे पास कितनी कंसल्टेशंस आती हैं, जस्ट बिकॉज वो एक स्टेप दूर है रियलिटी से। जिस दिन भी उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्टेंस जिस दिन आ गया, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और ये चेंज आपका इस मंथ में आने वाला है, क्योंकि ओवर ऑप्टिमिज्म आपका खत्म हो जाएगा। वक्री मंगल यानी ओवर ऑप्टिमिज्म, आशावादी सोच, नजरिया बदल जाएगा 21 फरवरी के बाद, सॉरी 24 फरवरी के बाद। 24 फरवरी से पहले उम्मीद लगा के बैठोगे मर्जी है आपकी, लगा सकते हो, विजन क्लियर होगा, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे आप स्ट्रांग होते चले जाओगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। सूर्य मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं, पब्लिक इमेज से चले जाएंगे कहां, 11 और 12 तारीख को दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं। मरकरी कंबस्ट है। मरकरी कौन है, आपके 3rd हाउस का मालिक है, जो एक्चुअल में 3rd हाउस के मालिक हैं कालपुरुष कुंडली के साथ। तो कम्युनिकेशन विल बी द बिग फैक्टर, विल प्ले द बिग रोल इन योर लाइफ टू ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ। सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, जिंदगी बदलेगी पॉजिटिवली। खराब बोल दिया, ट्रिगर कर दी नेगेटिवली चीजें, बिगड़ गई कुछ चीजें, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, चीजें ब्रेकअप की तरफ जा सकती हैं। और ब्रेकअप इज ऑन कार्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है 21 तारीख तक, अगर आप समझ नहीं पाए ना। और हाँ, वैलेंटाइन है, शुक्र राहु की माया विल प्ले। आपका आप ना अपने नेचर से विपरीत जाने वाले, आप बाउंड्रीज को ब्रेक करने वाले, आप अपने रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी आपकी बदलने वाली है। आप किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते ट्रिगर हो सकते हैं, किसी पार्टनर को देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, और अपने नेचर से अपोजिट, अपने बिहेवियर से अपोजिट अपना आउटफिट बदल सकते हैं, अपना डोमेन बदल सकते हैं, अपना नेचर, अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। लेकिन क्या होगा, 4 महीने की बात है सिर्फ, उसके बाद फिर सोचोगे, एहसास करोगे कि जो मेरे डीएनए में नहीं है, जो मेरे ब्लड में नहीं है, वो मैं हो ही नहीं सकता। मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता, मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, मैं भजन कीर्तन करता हूं, मेरा आनंद आता है, मेरे लिए एंटी डिप्रेशन है, लेकिन मुझे पता है आई कांट बी दैट पर्सन। आई कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर बाय गॉड ग्रेस, बाय योर ब्लेसिंग्स, बट मुझे एक्सेप्टेंस है ना वो, कि वो नहीं हो सकता। हाँ, शायद मैं मेहनत करता रहूं, तब जाके एक मोमेंट आए लाइफ में, बट इट विल टेक ह्यूज टाइम, ह्यूज एनर्जी, एंड जब तक बहुत देर हो जाएगी। सो ये एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। तो ये जो आएगा ना आपके लाइफ में, जब वैलेंटाइन आएगा 16 तारीख को, जब शुक्र नवमांश में स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, वहां पर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर हो सकता है। आप किसी के साथ नहीं थे, किसी के हाँ नहीं बोल रहे थे, आप उसको हाँ बोल सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू रियली वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रॉमा। हीलिंग चाहिए आपको, पीस चाहिए, आप कहीं ट्रैवल करना जाना चाहते हो, कहीं नेचर के से कनेक्ट होना चाहते हो, आपका कोई नेचर से कनेक्शन, आपका कोई हीलिंग, आपका कोई मेडिटेशन, योग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल, नर्चरिंग, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीजें, अकल्ट साधना के लिए बहुत अच्छा समय है आफ्टर 11th ऑफ फेब, बहुत अच्छा समय है आप सबके लिए। शनिदेव, सूर्य, मरकरी साथ में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप संयम, नियम, साधना, थोड़ी सेवा भाव करोगे, मंदिरों को साफ करोगे, बहुत बड़ी रेमेडी के बारे में बात करूंगा मैं आने वाले समय में, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो किसी ब्रेकअप का होना और ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए, दूसरे रिलेशनशिप में इंडल्ज होना, इस तरह की चीजें ट्रिगर कर रही हैं, मैं तो बोलूंगा नहीं होना है। देखिए, एक बीमार इंसान दूसरे को बीमारी करेगा। अब अभी आप ट्रॉमा में नहीं हो ना, तो आप शायद सामने वाला बहुत हील्ड हो, आप दोनों से कनेक्ट हो जाओगे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको ठीक करो। दिमक खा जाती है अच्छे से अच्छी लकड़ी को, और आप खुद को भी खराब करोगे, दूसरे को खराब करोगे। तो फर्स्ट रियलिटी है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि पहले खुद को हील करो, पहले खुद को ठीक करो, अपने पैटर्न को बदलो, सोच को बदलो, पुराने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल के आओ। और 21 तारीख के बाद बहुत फेवरेबल टाइम है, अच्छा टाइम है, फेवरेबल बहुत नहीं है, मंगल तो मतलब मार्च का सिचुएशन थोड़ा ट्रिगर कर रहा है, लेकिन दिस इज द गुड टाइम कि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाओ। दिस इज द बेस्ट टाइम, आप अपने नेटवर्क सर्कल को बदलो। दिस इज द बेस्ट टाइम कि अपने नेटवर्क सर्कल में स्पिरिचुअल लोगों को ढूंढो। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अच्छे साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ो, अच्छे सोच के साथ, अच्छे फेथ के साथ, और न्यू पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। बट अभी कोई कमिटमेंट करने का जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं अभी बस होल्ड करो, फ्रेंडशिप अच्छी है, एक दूसरे को जानो, गिव सम मोर टाइम,
जो जनरली आप देते हो उससे ज्यादा मोर देना है। दिस इज द मोमेंट। बिग सोचो, मोर ज्यादा टाइम दो। मतलब देखो, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, अगर आप मुझे थोड़ा सा कोई भी कहीं भी छोटा सा अगर आप एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस चाहते हैं तो मैं बोलूंगा अच्छा बड़ा सोचो, तो इस रिश्ते को आगे ले जाने का सोच रहे हो तो ज्यादा टाइम देना है, कमिटमेंट करना नहीं है, कोई तरह की इंटीमेसी, किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एस्पेक्ट कर रहा है आपके 6th हाउस को, एस्पेक्ट कर रहा है आपके 8th हाउस को। पब्लिक इमेज का ध्यान रखना है, अपनी सोल लेवल का कनेक्शन का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, फादर की इमेज का ध्यान रखना है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4th एस्पेक्ट कर रहा है आपके 3rd हाउस को। करेज का ध्यान रखो, अपने करेज का ध्यान रखोगे, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखोगे, रिएक्शन का ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखोगे, जिससे कि सामने वाले को क्षति ना पहुंचे। आपके अंदर कोई टर्मोइल चल रहा है उसका द्वंद बाहर निकाल के फेंकोगे, सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएंगी चीजें नेगेटिवली। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड अदरवाइज। 21 तारीख तक का थोड़ा सा पेशेंस है, कीप इट। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी वीकली वीडियोस में जुड़े रहें। वीकली वीडियोस में बताऊंगा आपको कि कैसे अपने आप को ट्यून रखना है। ट्रस्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए अपने लाइफ जीपीएस के साथ। आई विल मेक श्योर कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी बनी रहे। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 7th हाउस में ना सूर्य अच्छा परफॉर्म करते हैं, मरकरी कंबस्ट है, तो कहीं ना कहीं मंगल का 5th एस्पेक्ट भी है, और शनि जो 7th लॉर्ड है 8th हाउस में है। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है आप सभी के लिए। मैं अगर इसके लिए शब्द ढूंढूं तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है। आप साधना में लगो, आप पेशेंस लेके आओ। कोई आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने का भी बहुत अच्छा समय है। मंगल आपको प्रॉब्लम वो देगा, सिचुएशन देगा, लेकिन एक ब्लेसिंग्स है 4 तारीख के बाद जुपिटर का 9th एस्पेक्ट ब्लेसिंग्स का काम करेगी। ये जो बच रहे हो ना आप अभी तक, जो सब होने के बाद भी बचे हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर। लेकिन जुपिटर 28 तारीख के राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी ट्रिगर हो सकती है। आपका किसी और के ऊपर फेथ हो सकता है, आप अपने को छोड़कर पराये के पास जा सकते हैं, और किसी पराये को अपना समझ लेना, अपनों को पराया कर देना, डिवोर्स ऐसी सिचुएशन, डिके होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो डोंट ट्रिगर। 31 मई तक मेरे कहने पर आप वेट करो। ज्यादा परेशानी आ रही है और समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में बनी हुई है। हीलिंग तो चाहिए, डिके दिखाई दे रहा है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। सूर्य मरकरी यहां पर ना, सूर्य देखिए, सूर्य 7th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, नीच राशि को। ऑल्दो यहां पर जाके वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कैप्रिकॉन साइन में, बली फील करते हैं अपने आप को, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बट मरकरी यहां पर कंबस्ट है, मरकरी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मरण कारक का स्थान हो गया, तो कम्युनिकेशन ही ट्रिगर करता है, कोई फ्रेंड ही ट्रिगर करता है, इन-लॉज की वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आएगा, फादर इन लॉ, फ्रेंड सर्कल की वजह से कोई ट्रिगर करेगी नीचे नेगेटिवली। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। राहु का शुक्र के साथ युति बनाना, राशि परिवर्तन करना, कहीं ना कहीं आप गाइडेंस को अवॉइड कर रहे हो। आप इतना एग्जॉस्ट हो गए हो, अपने रिदम में इतना ज्यादा आ गए हो कि अब आप अपने आप से ज्यादा किसी पर भरोसा ही नहीं करते हो। पहली चीज तो हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो और उससे पहले आप कितने एस्ट्रोलॉजर से बात कर चुके हो, और अब आप मेरी भी गाइडेंस, क्यों आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, एनर्जीज ऐसी बनी हुई है जुपिटर राहु की कि गुरु चंडाल योग बना रहा है। इसमें गुरु चंडाल योग कुछ ऐसा नहीं करता। गुरु चंडाल योग क्या करता है, पास्ट लाइफ में आपने एक तो गुरु की रेस्पेक्ट नहीं करी इसमें, और गुरु जुपिटर हस्बैंड का भी कारक है, तो हस्बैंड की भी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, जब जाके रेस्पेक्ट मिलती है। तो अपनी मैरिज का, अपने बच्चों का, अपने रेस्पेक्ट का ध्यान रखो, रेस्पेक्ट दो, तब जाके मिलेगी। और गुरु चंडाल योग यहाँ पे क्या करता है, गुरु के एडवाइस को मानता नहीं है, अवॉइड कर देता है। तो दिस थिंग्स विल ट्रिगर, ये चीजें ट्रिगर कर रही हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिव चीजों को। कोई भी सिनेरियो बन रहा है, कोई भी आप चाहते हैं अपने घर जाना चाहते हैं, मायका जाना चाहते हैं, वो इस कॉस्ट में ना जाए कि आप लड़के जा रहे हो। आप ये सोच के जाएं कि 4 दिन के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, और ये सोच के साथ ही जाना है, वापस भी आना है। आपको अगर कोई रेस्ट चाहिए तो ले सकते हैं। मंगल का अर्थ है 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है, दिक्कत परेशानी तो ट्रिगर कर रहा है, आपके फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर आपकी दशा महादशा भी अच्छी चल रही है ना, तो भी, अगर मैं कह रहा हूं जुपिटर की महादशा भी चल रही होगी ना, कहीं भी इरिटेशन तो दिखाई दे रही है। जुपिटर सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स है तो बहुत अच्छी बात है। जुपिटर पॉजिटिव है, काउंटली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी बात है। नहीं अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, लगन और मून साइन के लिए ढैया भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में ट्रिगर कर रही है नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर कैंसर, लगन एंड मून साइन।
तो ध्यान रखें 21 तारीख के बाद चीजें ईज अप हो जाएंगी, 4 तारीख के बाद और भी अच्छे, मतलब 4 तारीख के बाद चीजें अच्छी होंगी, 21 तारीख के बाद और ईज अप हो जाएंगी जब मंगल रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। वेट कीजिए 31 मई तक वेट कीजिए। आई कांट गिव यू दैट चॉकलेट, मैं ब्लंट हो रहा हूं, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा क्या चीजें हील कर सकती हैं। देखिए सूर्य मरकरी जैसे ही 11-12 तारीख को निकलेंगे ना, इजीनेस तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मंगल का 8th एस्पेक्ट और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट, तो एक ट्रिगर कर रहा है तो एक बचा रहा है। तो कोई ना कोई पता नहीं किस रूप में आगे नारायण बचा जाएंगे, नारायण मिल जाएंगे, कोई ना किसी की गाइडेंस, किसी की कोई क्रिएटिविटी, किसी कोई इंट्यूशंस आपको बचा के ले जाएगी। डोंट वरी, अपने फेथ का, अपने साइकोलॉजी का, अपने धर्म का ध्यान रखें। परिवर्तन नहीं करना है किसी भी तरह का, चीजों में ट्रिगर नहीं होना है और किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड 11th हाउस में, सॉरी 6th लॉर्ड 11th हाउस में, अमेजिंग राशि परिवर्तन कर रहा है, अमेजिंग। नए कॉन्टेक्ट्स, नया कल्चर, नया ऑफिस, नई जॉब, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। भाग्य का उन्नति होना, अच्छी प्रोफाइल, अच्छी हाइक, दैट इज वेरी मच ऑन कार्ड। जॉबलेस थे, जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेटवर्क्स के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू जॉब मिलने के बहुत ही प्रोमिनेंट चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 6th लॉर्ड और भाग्य के स्वामी, 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड 11th हाउस में, भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य का राइज होगा 4 तारीख के बाद। कोई भी आप किसी भी तरह का इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, आपके जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 90% आपका क्लिक हो सकता है। किसी का रेफरेंस के द्वारा जाइए और भी अच्छा काम कर सकता है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्ट, बहुत अच्छा जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, दिस इज वेरी गुड, लेकिन आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं 21 तारीख तक प्लान को रोक के रखिए। 21 तारीख तक कोई, देखिए 4th लॉर्ड 12th हाउस में, तो मतलब 4th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है ना, सॉरी 4th लॉर्ड 7th हाउस, यहाँ पे तो 4th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है ना। आप कोई अपने हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन पूरा कीजिए, 21 तारीख के बाद अपना प्लान कीजिए, ठीक है। 5th लॉर्ड है आपका 12th हाउस में, तो आप पढ़ाई के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, 21 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 तारीख के बाद तो आपके सारी चीजें क्लिक होने लगेंगी। 21 तारीख के बाद आप जाएं, ट्रैवल करें, मजा आएगा, अच्छा रहेगा, बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देगा। ट्रैवल करते हुए कोई ट्रिगर भी कर सकता है, कोई क्लिक हो सकता है, कोई पसंद आ सकता है, क्योंकि जैसे 3rd लॉर्ड 8th में जाएंगे ना, ट्रैवल करते हुए सडन कोई रिलेशनशिप, किसी के साथ नंबर शेयरिंग करना, जॉब भी अच्छी, नंबर भी क्लिक हो गया, किसी बंदे या बंदी ने नंबर ले लिया, एकदम ट्रिगर कर जाएगा। तो जो हीलिंग थी ना, जो ट्रॉमा था ना, वो हीलिंग में बदल जाएगा। ये ट्रैवल ही अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है आपके लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस के बारे में बात करें तो 10th लॉर्ड 12th हाउस में, 10th लॉर्ड 12th में बैठ गया है। 12th लॉर्ड फॉरेन लैंड को दिखाता है, देखिए फॉरेन कमिटमेंट, फॉरेन पीपल के साथ, फॉरेन लोगों के साथ आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको कोई कनेक्शन, कोई कॉन्फ्रेंस, मजा आएगा आपको। ये अच्छा आपको फेथ दे रहा है। बस थोड़ा सा बिजनेस में लॉस ना हो जाए 21 तारीख तक का, इस चीज का ध्यान रखें। राशि परिवर्तन कर रहा है तो नेटवर्क सर्कल के साथ अच्छा बना के रखें, लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन रखें, ठीक है। आपका सूर्य जो आपका 2nd लॉर्ड है 8th हाउस में चला जाएगा, तो सडन कोई इवेंट हो सकता है, सडन कोई फैमिली में ट्रिगर कर सकते हैं, सडन कोई पैसा खराब हो सकता है, पैसा लग सकता है, सडन आपके इंसिस्टर के साथ आपके कोई फैमिली रिलेशन में कोई ट्रबल आ सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस तरह की चीजें कोई ना कोई देखने को मिल रही हैं। और सडन आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वहां पैसा लगेगा, छुट्टी लोगे, बिजनेस से अपनी थोड़ी सी गैप लोगे, रिफ्रेश होना चाहोगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। एस्पेक्ट किस पे कर रहा है 10th लॉर्ड 6th हाउस में, तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन आपका बहुत इंप्रूवमेंट करेगा आपकी लाइफ में। अगर आप इसको, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को अवॉइड कर दिया तो कुछ नहीं बदलने वाला, लाइफ में कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। ये फरवरी का मंथ, ये थिंक बिग वाली सिचुएशन में यूं ही बह जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कोई तो होगा ना आसपास एक सिटी में जो बाहर से आके शिफ्ट हुआ है, उसके साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप बनाने की कोशिश करें, उसके साथ कोई बिजनेस बनाने की कोशिश करें। अच्छा फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। 4th लॉर्ड 9th में, आप हो सकता है कोई बिजनेस किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाएं, कोई होम में रेनोवेशन, रेनोवेट कराना, कुछ इंटीरियर, उसमें पैसा लगाना, थोड़ा टाइम निकाल के आपको कहीं और भी देना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस के लिए आपकी दिखाई दे रही है। सूर्य मरकरी थोड़ा सा मुझे मैरिड लाइफ में दिक्कत दे रहा है, और सूर्य मरकरी ऑल ऑफ सडन मुझे कुछ आपकी हेल्थ में ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ में बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस क्या बता रहा है,
देखिए फाइनेंस की बात करूं तो आपका सेकंड लॉर्ड सूर्य बनता है 8th हाउस में चले गया। कोई अनअर्न्ड मनी मिलना, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, टेंशन के बाद, डिप्रेशन के बाद। शुक्रदेव 9th हाउस में चले गए हैं, आपका कोई गेंस दिखा रहा है, धनी होगा, अपने से 11 में चले गए, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धन तो आएगा, नेटवर्क सर्कल से आएगा, कोई बड़े भाई की तरफ से कोई पैसा आएगा, कोई ना कोई पैसा तो आएगा, एफडी से पैसा आएगा, इंश्योरेंस से पैसा आएगा, कुछ ना कुछ पैसा तो आपके पास फरवरी में डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। 80% डेफिनेटली आएगा। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। कहीं ना कहीं से भाई से, सका संबंधी से, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं से प्रॉफिट हो गया, कहीं पैसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहीं पार्टी में गए, फंक्शन में, मतलब होता ना कि परिवार में कहीं घूमने गए, वहां से कुछ अच्छा लिफाफा मिल गया, उस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं से अच्छा प्रेज, अच्छा रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छे सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस के मामले में मुझे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। जॉब के बारे में बोला, अच्छी सैलरी बढ़ सकती है। बिजनेस के बारे में बोला, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा टेंडर पास हो सकता है। मैंने क्या नाम है, मैरिज में बोला कि हो सकता है आप बाहर जा रहे हो, वहाँ पे पीसफुली आप अपना लग्जरी अटेन करो, पैसा होगा तो कर सकते हैं। तो वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वो अच्छी फीलिंग अच्छी दे रहा है, एक ब्रांड वाली फीलिंग देगा आपको, लग्जरी वाली फीलिंग देगा। तो फाइनेंस के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है, देयर इज अ गुड मंथ। और जुपिटर जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में 11th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे ना, 4 तारीख के बाद आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप दोनों हाथों से ऐसे इकट्ठा कर सकते हो वेल्थ को। सच में ट्रस्ट में, मतलब ये दिस इज द मोमेंट। 4 तारीख के बाद ऐसे 15 मई तक आप लग जाओ पैसा इकट्ठे करने में। और कोई ना कोई, मुझे लग रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करने के चक्कर में लगे पड़े हो, गाड़ी खरीदने के चक्कर में लगे पड़े हो, दिस इज अ ग्रेट मोमेंट। लेकिन बस नीड और डिजायर में फर्क होना चाहिए। रेंट पे रहते हो, घर चाहिए, समझ में आता है। पैदल घर जाते हो, ट्रांसपोर्ट में जाते हो, गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब करते हो, गाड़ी नहीं खरीद पाए, दिस इज द मोमेंट, खरीद सकते हो। एक गाड़ी पहले से ही है, दूसरे के पास भाई बहुत बड़ी गाड़ी है यार, मेरे से छोटी पोस्ट पे है, बड़ी गाड़ी लेके आता है, नई गाड़ी लेके आएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ये जेलसी, ये कंपटीशन, राहु शुक्र की माया में नहीं पड़ना है भाई। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीडी नहीं है, जो डिजायर है जस्ट, उस पर नहीं जाना है। जो नीड की चीज है, जो बेसिक्स है, जो कंज्यूम बेसिक करना है, उस चीज पे फोकस करो। शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे, गुरुदेव आपको ब्लेस करेंगे, शुक्रदेव आपको ब्लेस करेंगे। जैसे ही राहु की तरफ चले गए, कंपटीशन में आ गए, दिक्कत परेशानी ट्रिगर करेगी भाइयों। बात करते हैं हेल्थ के, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में। हेल्थ की देख लूं तो मून की पोजीशन को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मून की पोजीशन कैसे देखेंगे? देखिए मून की पोजीशन कभी शनि के साथ, कभी केतु के साथ, कभी गंडांतर जोन को क्रॉस करते हैं, तो ये दिक्कत परेशानी देगा। और आने वाला समय ग्रहण लगने वाला है 1 महीने बाद, 14 मार्च को ग्रहण लगने वाला है। तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपने आप को गार्ड बांध दे, प्रिपेयर कर लें, एक गीटा ऐसी बांध ले अपने ऊपर कि आप अपने आप को बहुत इंप्रूव करके चलेंगे। इंप्रूव कैसे करेंगे? देखिए आपको हेल्थ को अपने नर्चर करना है। जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में, आपके लगन के स्वामी के नक्षत्र में जाएंगे, तो वेल्थ को अटेन करने के लिए, आपको अपनी हेल्थ को अटेन करने के लिए अपने आप को नर्चर करो, पीस दो, अपने आप को एक नेचर से कनेक्ट करो, आप प्लांटिंग करो, आप ऋषिकेश, योगा, मेडिटेशन, हरिद्वार, प्रयागराज में तो बहुत भीड़ है, तो हरिद्वार मेडिटेशन वाले स्थान में जाओ, कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाओ, मंत्र चैंटिंग करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मदर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स लो, पानी ज्यादा पियो, हेल्थ अच्छी रहेगी। हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हो तो दिस इज द मोमेंट। हॉस्पिटल में 21 तारीख के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं, ये एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। जुपिटर 6th हाउस में बैठ गया, 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, तो शुगर इनटेक आपका बढ़ सकता है। शुक्र राहु का एक साथ बैठना, जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में, मीठा खाए जा रहे हो, चॉकलेट, कभी कुरकुरे, अच्छा नमकीन खा लिया, अरे बहुत ज्यादा नमकीन हो, मीठा खा लिया, अरे बहुत ज्यादा मीठा हो गया, नमकीन खा लिया, तो ये सब चीजें आपको ट्रिगर करते रहेंगे। और कहाँ जा रहा है? सब अंदर जा रहा है। तो वो क्या करेगा? ब्लोटिंग करेगा, पहले तो गैस की प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद क्या करेगा? आपको ना लीवर का थोड़ा सा इशू आने लगेगा। इस चीज का टेक केयर करें। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स वाटर आप रेगुलर कंज्यूम करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हल्दी वाला दूध रेगुलर पिए, बेस्ट रेमेडी आपके लिए। स्टूडेंट के बारे में बात करता हूं, स्टूडेंट क्या बता रहा है? देखिए स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो कि मंगल 5th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया। अब बाहर पढ़ने जा रहे हो, ब्रेकअप हो गया, मन नहीं कर रहा, बाहर पढ़ने जाना है, प्लानिंग कर लो अभी से कि बाहर तो पढ़ने जाना पड़ेगा। और बाहर पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, डोंट मिस इट।
अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी गलती की थी शायद कोई, या कोई ट्रॉमा आया था, उसका विजडम लो, उसका नॉलेज लो और आगे बढ़ जाओ। बाहर बहुत बड़ी दुनिया आपका वेट कर रही है। पढ़ाई करने के लिए कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, बहुत अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं, आपका कल्चर बदलने वाला है, आपका एनवायरनमेंट बदलने वाला है, आपके अपने लोग बदलने वाले हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल बदलने वाला है। तो इसको ब्लेसिंग समझो और इसको लेके आओ अंदर लाइफ में। समझो कि भाई लाइफ में भगवान, ये कॉस्मोस क्या मूवमेंट लेके आएगी, किस नेचर के लोगों से आप मिलोगे। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, फेथ किसी पे नहीं करना है, वो उसका समय नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को कंज्यूम ना कराएं, किसी को, कोई आपको खा रहा है, परेशान कर रहा है, इस चीज से दूर रहें। दूसरी चीज, सूर्य मरकरी 8th हाउस में चलेंगे। कोई एडिक्शन, कोई सिगरेट, कोई ड्रिंक करता हुआ आप पकड़े जा सकते हो, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड हो, बुआ हो, मौसी हो, या फिर आपके पिताजी हो, कोई ना कोई पकड़ेगा। बुआ मौसी क्यों या बहन क्यों? क्योंकि मरकरी है। सूर्य क्यों? क्योंकि फादर है। 8th हाउस में चला गया, सडन होगा, सडन। तो पहली चीज तो इसको प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज में ना पड़े, इन चीजों को ना ट्रिगर करें। लाइफ में ना हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली को आप इंप्रूव करने के लिए काम करो, नर्चरिंग वाला लगन है आपका भाई साहब, आप अपने आप को इंप्रूवमेंट के लिए लेके जाओ। बाहर जा रहे हो, किसी एडिक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। नॉन वेज नहीं खाना है, फिश तो बिल्कुल नहीं खाना है। फिश आपके लिए बिल्कुल क्योस लेके आ सकती है। नॉन वेज छोड़ दो, धर्म में लग जाओ, अल्कोहल छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। लग रहा है कि हाँ भाई ट्रॉमा है, मैं कैसे नींद नहीं आती रात को, कोशिश करो 3 दिन का पेन लो, 4 तारीख तक पेन है, अपने आप को ब्लेंड करवा दो, अपने आप को ट्रॉमा दे दो, लेकिन 4 तारीख के बाद आई मेक श्योर कि क्लैरिटी आ जाएगी। मेक श्योर क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। आई ट्रस्ट ऑन मी, प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन ज्योतिष, प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन मी। और अगर आप ये रेगुलर देखते हैं इस चैनल को, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, डोंट डू दिट, डोंट डू इट। नो अल्कोहल, नो एडिक्शन, नो रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ। जस्ट मेक श्योर आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाओगे। किसी भी तरह का एडिक्शन आपको डाउनफॉल पे लेके जा सकता है, आपका साल खराब कर सकता है। सूर्य देव बैठेंगे ना, बहुत दिक्कत परेशानी देंगे आपको। ग्रहण लगेगा फिर सूर्य के साथ, राहु के साथ, मार्च में ही आएंगे रिजल्ट, तो फिर दिक्कत परेशानी। देखो इससे बड़ी गाइडेंस नहीं हो सकती। बाकी आप समझदार हैं। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी के बारे में बात करने वाला था मैं। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूं, बहुत सारी रेमेडीज हो सकती हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पर। लेकिन आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, सूर्य मरकरी 8th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य मरकरी का 8th हाउस में चले जाना, कार्मिक साइन एक्वेरियस में शनि के साथ चले जाना। मंदिर की सफाइयां करो, आप अपने घर के मंदिर की सफाई करो। घर के मंदिर की सफाई करने से, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेने से, नीडी लोगों की हेल्प करने से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। किसी रिसर्च के हो, बहुत अच्छी ट्यून्ड कर पाओगे। एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हो, अकल्ट से कनेक्टेड हो, किसी भी तरह की फॉर्म से अकल्ट की, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन करोगे, बहुत अच्छी मिलेगी। स्पिरिचुअल रेमेडीज के बारे में अगर मैं क्लैरिटी दूं आपको, देखिए केतु 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है आप सबके लिए। देखिए मरकरी 8th हाउस में चले गए हैं, कम्युनिकेशन को बचा के रखो। राहु शुक्र बैठे हैं 9th हाउस में, भाग्य को बचाना है, फेथ को बचाना है, रिलीजन को बचाना है, अधर्म नहीं करना है। जुपिटर के साथ गुरु चंडाल योग, किसी गुरु, टीचर, किसी शिक्षक को अपमान नहीं करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाते स्वाहा सदा नमस्तुते, या फिर देवी कवच या दुर्गा चालीसा। मतलब मेरे दिमाग में ना बहुत सारी रेमेडीज है जो परफेक्ट रेमेडीज आपके लिए क्या हो सकती है। तो दुर्गा चालीसा आप पढ़े, आपको भाग्य की क्षति नहीं होगी, भाग्य की क्षति नहीं होगी। और मंगल 12th हाउस में आपको ना बंदरों को चारा डालना चाहिए, और आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करनी चाहिए, और आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य नमस्कार, और बहुत सारा पानी, डिटॉक्स वाटर, सुबह सुबह उठते ही सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी आप पीने की कोशिश करें। लाइफ में बहुत कामनेस आएगी। दशा महादशा क्या चल रही है, कैसा लॉर्ड बैठा है आपका, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है, बहुत कुछ पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, देवी माँ की स्तुति करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। श्री सूक्तम का पाठ अगर फाइनेंशियल लेवल पे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, एंड दिस इज द ग्रेट मोमेंट। आप जब मंगल डायरेक्ट हो जाएंगे, आप EMI, लोन और क्रेडिट कार्ड से क्लैरिटी पा सकते हैं, उससे किसी चीज को भी खत्म कर सकते हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पॉप अप कर रहे हैं, वो बार बार पॉप अप करेंगे। मंगल रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, वो खत्म होने लगेंगे। श्री सूक्तम का पाठ, देवी महालक्ष्मी की आराधना, उनका यज्ञ करना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते,
राधे राधे।